जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता की ऐसी 100 अति महत्वपूर्ण शिक्षाओं को जानेंगे जिसमें आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, इसलिए यदि संसार में जो भी इंसान इस वीडियो को अंत तक बड़े ध्यान से सुनता है, समझता है और अपने जीवन में लागू करता है, तो यह निश्चित है कि उसके अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो ही जाता है। उसे अपने जिंदगी में वो सब कुछ मिल जाएगा जिसे वो अपने जीवन में हासिल करना चाहता है। और इन 100 अनमोल शिक्षाओं को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। तो चलिए इस ज्ञान के सफर को शुरू करते हैं। पहला विचार, आपकी खुशी और सफलता से आपके रिश्तेदार और मित्र सभी खुश नहीं होने वाले। इसे समझने के लिए आप महाभारत में कौरवों का उदाहरण ले सकते हैं। धृतराष्ट्र वैसे तो कौरवों के पिता थे, लेकिन उसी धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर अपने पिता समान ही मानते थे, और धृतराष्ट्र जो कहते थे उसे सभी पांडव सम्मान के साथ उनके आदेश को भी मानते थे। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन की ही बातें मानता था। चाहे दुर्योधन अन्याय और अधर्म की बातें क्यों ना कर रहा हो, फिर भी धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन की सभी बातों को मानकर सही गलत को बिना समझे पांडवों के साथ अधर्म और अन्याय ही करते थे, उन्हें दुख पहुंचाते थे, और सभी चीजों को सहकर पांडव धृतराष्ट्र को अपना पिता और दुर्योधन को अपना भाई ही समझते थे। और ऐसे लोगों से रिश्तेदारी निभाने के कारण ही पांडवों का जीवन उन लोगों ने बद से बदतर कर दिया था। पांडव उन सभी दुखों को चुपचाप सहते रहे और ये मानते रहे कि धृतराष्ट्र तो हमारे पिता समान हैं और दुर्योधन हमारा भाई समान है। दुर्योधन का भाई दुशासन ने द्रौपदी की चीरहरण करने की कोशिश की। आप इन रिश्तों को समझेंगे तो आप पाएंगे कि वे सभी लोग कोई बाहर के दुश्मन नहीं थे, बल्कि वे सभी अपने ही रिश्तेदार थे। ये सभी घटनाएं कलयुग में नहीं घटी थी, बल्कि आज से 5000 साल पहले ऐसा हुआ था। जबकि आज का कलयुग न जाने किस मोड़ पर आ गया है, जहां लोग अपने रिश्ते नातों में फंसकर रह जाते हैं और अंत में केवल दुख ही दुख मिलता है उन्हें। आप आज के परिवेश में देखेंगे तो जो मनुष्य सबसे ज्यादा रिश्ते नाते निभाने की सोचता है, उसे यह दुनिया मूर्ख समझने लग जाती है और उसी की सबसे ज्यादा बुराई भी करती है, और उन्हीं का लोग आसानी से फायदा भी उठाते रहते हैं। इसलिए रिश्ते नातों में पड़ करके कभी भी किसी को अपनी जिंदगी यूं ही खराब नहीं होने देना चाहिए। दूसरा विचार, अपने जीवन में किसी का भी मोहताज नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी के मोहताज बन जाते हैं तो वो आपका शोषण करने लग जाता है, और जब तक आप उसके मोहताज नहीं होते तब तक आपको वो कोई दुख नहीं पहुंचाता, आपका फायदा तक नहीं उठाता। और जब आप उसके मोहताज हो जाते हैं तो आप उसके गुलामी भी करने लग जाते हैं। यहां तक कि आप में से ज्यादातर लोग तो काम वाली बाई के मोहताज हो जाते हैं, इसलिए उन्हें उस काम वाली बाई का नखरा भी सहना पड़ता है, क्योंकि वे अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि आपका उसके बिना कोई काम नहीं चलने वाला, और आप वैसे भी अपना काम खुद तो कर नहीं पाएंगे, और यहां तक कि आप उसकी जगह किसी और को रखना भी चाहते होंगे तो उसके अलावा दूसरा कोई जल्दी मिलता भी नहीं होगा, और ये बात जानकर वो आपका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस दिन आप ये साबित कर देते हैं कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं और आपके पास ऐसे कई ऑप्शंस भी हैं, तो बदले में वो अपना काम करते रहेंगे। आप जहां नौकरी करते हैं उसका भी आप उदाहरण ले सकते हैं। आप भले ही जानते हो कि आपका बॉस बहुत ही गलत है, आपकी मजबूरियों का फायदा उठाकर आपका शोषण करता है, फिर भी आप उसे सहते रहते हैं, क्योंकि आपका बॉस ये जानता है कि आप उसके मोहताज बने पड़े हो, इसलिए वो आपका पूरा फायदा उठाता रहता है। आप जिस घर परिवार में रहते हैं वहां भी आप किसी न किसी के मोहताज तो होते ही हैं। वैसे भी आप वहां 24 घंटे रहते हैं, कहीं और जा भी तो नहीं सकते। वो आपको पूरी तरह से अपने वश में रखेंगे, और वैसे दूसरे लोगों को इसमें बहुत मजा आता है कि वो अपने से कमजोर इंसान जो हैं उसको अपने कंट्रोल में रखें। आप चाहे उनके लिए कितना ही अच्छा सोचें, उनके लिए फायदे पहुंचाएं, उनके लिए वो हर काम करें जिससे उनको खुशी मिलती हो, फिर भी वो आपको अपने से छोटा ही समझेंगे और आपका भरपूर फायदा उठाते रहेंगे। आप में यदि कुछ प्रतिभा है तो आपकी उड़ान के पंख को काटने में लग जाएंगे, ताकि आप अपने जीवन में कभी आगे बढ़ ही ना सके। आपके द्वारा किसी का मोहताज बने रहना ये मृत्यु को प्राप्त होने से भी ज्यादा बदतर होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें
कि आपकी जिंदगी वो लोग खराब करते रहते हैं जिनके आप मोहताज बने रहते हैं, और आपके सारे दुखों का जन्म भी वहीं से होता है। ये मोहताजी सिर्फ शरीर या किसी काम की नहीं होती, बल्कि ये मोहताज बनने का सिलसिला आपके मन से शुरू होता है, क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि आपके दुखों को समझने के लिए आपके जीवन में कोई तो ऐसा इंसान होना चाहिए, और अगर कोई संभालने वाला नहीं होगा तो आप खुश कैसे रह सकते हैं। असल में आपसे अकेलेपन का दुख सहा नहीं जाता, और यही कारण होता है कि आप अपने मन की गुलामी के वश में आकर आप ऐसे ऐसे लोगों से जुड़ते चले जाते हैं जो लोग आपका पूरी तरह से फायदा उठाते रहते हैं। अपने जीवन पर्यंत आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि संसार में अपने माँ बाप को छोड़ करके कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके आप मोहताज हो जाते हैं और वो आपका फायदा ही ना उठाए। तीसरा विचार, आप अपने आप को जब भी अपनी जिंदगी में अकेला महसूस करते हैं तो इस सच्चाई को आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए कि आप इस दुनिया में अकेले ही आए थे और आपको अकेले ही जाना होगा। असल में यहां कोई आपका अपना नहीं है। यहां तक कि जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वो भी आज नहीं तो कल हमें छोड़कर चले ही जाएंगे, तो फिर अन्य किसी से हमें क्या ही उम्मीद रखना। और जब कोई आपका साथ छोड़ देता है तो उस वक्त भी परमात्मा आपके साथ हमेशा के लिए रहते हैं। परमात्मा आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई इंसान भले ही मुझ पर आस्था या विश्वास नहीं करता हो, लेकिन फिर भी मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि वो सभी तो मेरे ही संतानें हैं। और दोस्तों, आप जब भगवान पर विश्वास रखते हैं तो आप अकेलेपन से कभी डरेंगे नहीं, और ना ही अकेलापन कभी आपको दुखी कर सकता है, बल्कि आपको तो गलत कर्म करने से डरना चाहिए। यहां पर एक कहावत सार्थक होती है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इस संसार में कुछ नहीं होने से ज्यादा बेहतर है कुछ का होना। लेकिन इसके साथ ही एक और कहावत भी है कि नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, यानी कि आप नॉनसेंस या अधर्मी लोगों के साथ रहें, उससे ज्यादा बेहतर होगा कि आप अकेले ही रहें। और यही कारण है कि गीता का ये उपदेश हमें हमेशा के लिए अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए कि जो मनुष्य अकेला पड़ जाता है और उस अकेलेपन से दुखी होने लगता है, तो उस अकेलेपन से ना तो उसे कभी डरना चाहिए और ना ही कभी उसे दुखी होने की आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा उनके साथ हमेशा रहते हैं। चौथा विचार, हर किसी को अपना दुख या अपने गहरे राज नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी को अपना मानते हैं और जब अपने दिल के गहरे राज और अपने दुखों को उसे बता देते हैं, तो भविष्य में एक ना एक दिन इसके लिए आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और इसका असल कारण होगा कि आप अपने दुखों को, अपने राज को दूसरों को बता दिया है, क्योंकि वे लोग आपके अपने सगे कभी नहीं हो सकते। ये पूरा संसार ऐसा ही है। लोग उसी को अहमियत देते हैं जिससे उन्हें कुछ फायदा होना होता है, जहां उनका मतलब छुपा हुआ होता है। और जब उन्हें आपसे फायदा मिलना बंद हो जाएगा तो फिर वे लोग आपसे दूरियां बना लेंगे, और जो राज आपने उन्हें बताया होगा या जो कमजोरी आपने उन्हें बताई होगी, वे सभी पूरी दुनिया को वो बताने लग जाएंगे। इसलिए अपने दिल में छुपे गहरे राज को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए और किसी को नहीं बताना चाहिए। पांचवा विचार, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जो भी चिंताएं करता है वो सभी किसी काम की नहीं है, क्योंकि मनुष्य यदि चिंता करता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो भविष्य में होने वाला है वो किसी भी हाल में बदल ही नहीं सकता, वो शाश्वत है। और जो होने वाला है ही नहीं, उसके बारे में चिंता क्यों करना। वैसे भी जो होना होता है वो होकर ही रहता है, तो उसमें आप खुद को क्यों परेशान करें। हम अपने जन्म के ना तो मालिक होते हैं और ना ही अपनी मृत्यु के मालिक हो पाएंगे, और जो जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय का जीवन है उसमें मिलने वाले दुख और चिंता से खुद को क्यों परेशान करना। इसलिए भगवान से आपने जितना भी जीवन काल पाया है उसे खुल करके आनंद के साथ जीने की कोशिश करें। छठी सीख, ऐसा अक्सर होता है कि लोग किसी को भी अपना मान लेते हैं, तो उन्हें ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप अपने मन को लोगों से भरना शुरू कर देते हैं वैसे ही आपके अंदर खालीपन बढ़ने लग जाता है, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई भी हमेशा आपका साथ देता रहे। ना तो कोई भी हमेशा आपका साथ देता आया है और ना ही कभी कोई देता रहेगा। आप अपने जीवन में अगर बीते हुए कल पर गौर करेंगे
तो आप पाएंगे कि जिन्हें आप अपने सुखों का कारण मानते आए हैं या आपने जिन्हें महत्व दिया है, हो सकता है वो आज आपके जीवन में ना हो। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन को लगा कि मैं जिससे युद्ध करने वाला हूं वो सभी तो मेरे अपने ही तो हैं, इन पर मैं कैसे बाण चला सकता हूं और इन्हें मार सकता हूं। अर्जुन अपने पन के मोह से पूरी तरह से घिर चुके थे। उनके साथ उनके अपने रिश्तेदारों ने जो अधर्म किया था उसे भी अर्जुन भूल चुके थे। तो अर्जुन की ऐसी मनोदशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जिसे अपना मान रहे हो वो तो तुम्हारे सभी दुखों का कारण है। इन लोगों ने ही तुम 5 पांडवों को कई बार जान से मारने की कोशिश की और इन लोगों ने ही तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया। और इतना ही नहीं, इन लोगों ने ही भीम को जान से मारने के लिए उसे जहर पिलाने की कोशिश की और इन लोगों के कारण ही तुम पांडवों को 13 सालों तक जंगलों में भटकना पड़ा। तुम लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार होने के बावजूद भी तुम इन्हें अपना कैसे मान सकते हो? और दोस्तों, यही स्थिति हम लोगों के साथ भी होती है। जिन लोगों को आप हमेशा अपना मानते रहते हैं वे लोग ही आपके ज्यादातर दुखों के कारण होते हैं। इसलिए कभी भी अपनेपन के मोह में पड़ करके अपने बहुमूल्य जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। 7वीं सीख, यदि कोई आपको एक बार भी दुख पहुंचाया हो, आपको धोखा दिया हो या वो आपके साथ किसी हानि के लिए जिम्मेदार है तो उस व्यक्ति से आपको आगे हमेशा सावधान रहना चाहिए और उसे कभी भी दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। वो कितना ही कहे कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं बहुत बदल गया हूं, लेकिन फिर भी आपको उस व्यक्ति से हमेशा सतर्क ही रहना चाहिए। उसे कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि वो दोबारा से वही गलती करे या आपको दोबारा से कोई दुख पहुंचा जाए। 8वीं सीख, जीवन में जो भी होता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। जो आज हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आपको यह ज्ञान जितना सुनने में आसान और सरल लगता है, उतना ही जब आप इसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो इसे मुश्किल पाएंगे। क्योंकि जब कभी आपके साथ कोई अन्याय होता है या कुछ गलत होता है या आपके जीवन में कोई दुख की घड़ी आ जाती है तो आपको लगने लग जाता है कि ये संसार तो बहुत बुरा है, गलत है। हर किसी को आप मतलबी और स्वार्थी समझने लग जाते हैं और आप कहने लग जाते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन में हमेशा हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। और उस समय जब आपको यह गीता का ज्ञान याद आता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो आप सोचते हैं कि इस ज्ञान को कैसे सच मान ले। तो उस समय आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी कोई आपके जीवन में दुख की घड़ी आती है तो वो आपको एक काबिल और मजबूत इंसान बनाने के लिए आती है। जब आपको कोई चोट पहुंचाता है तो उससे आपको असलियत का पता चलता है कि आप जिस इंसान के लिए मरे जा रहे थे, जो आपको वैल्यू तक नहीं देता, और आप वैसे लोगों के लिए अपने जीवन बर्बाद कर रहे थे, उन्हें तो आपकी परवाह भी नहीं होती। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस भगवत गीता के ज्ञान को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब कोई बच्चा बीमार पड़ता है और उसकी माँ उसे दवाई पिलाती है तो बच्चे को वो दवा कड़वी लगती है, लेकिन वही कड़वी दवा उस बीमारी को दूर कर देती है। तो दोस्तों, असल में ज्यादातर इंसान उसी को सच मान बैठते हैं जितना वो समझ रखते हैं या ये संसार जितना उसे दिखाती है या सुनाती है। लेकिन आप सच्चाई को तब तक नहीं जान पाते जब तक कि आपको अपने जीवन में दुखों से सामना नहीं होता है। जब तक लोगों का आपसे काम निकलता रहता है, वो अपना मतलब पूरा करते रहते हैं, तब तक ये दुनिया आपके साथ तो बहुत अच्छा चलती है। लेकिन जब उनको आपसे वो फायदा निकलना रुक जाता है, तब जाकर ही आप उनका असली चेहरा देख पाते हैं। जब आपके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचती है तो ये आपको समझाती है कि असल में हर इंसान एक मुखौटा लगाकर घूम रहा है। आप लोगों की असलियत तब तक नहीं जान सकते जब तक कि वो आपके साथ कुछ बुरा ना करे। और यही कारण है कि ऐसा कहना सही लगता है कि जिसने आपको अपना माना है वो आपको चोट पहुंचाए तो वो भी अच्छे के लिए ही होता है, या आपकी जिंदगी में कभी दुख आता है तो वो भी किसी सुधार के लिए ही होता है। क्योंकि जब आपके जीवन में कोई दुख आता है तो उसके कारण आप अपने जीवन में खुद को मजबूत बनाकर रख पाना सीख पाते हैं, ताकि आप अपने जीवन में मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। 9वीं सीख,
आप उस इंसान के प्रति केवल अपना प्रेम या स्नेह रखें जो उस प्रेम के काबिल हो, यानी कि जो आपके प्रेम की कदर करना जानता है, और जो आपकी कभी कदर ही नहीं करता, ऐसे इंसान से आपको हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए। 10वीं सीख, आज के कलयुग में जो मनुष्य कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश करता है तो उसे जीवन में दुख और तकलीफ ही मिलती है। ऐसा आपको खुद को नहीं बनाकर रखना है कि कोई भी आकर आपका इस्तेमाल करके चला जाए। आप अच्छा इंसान बनते हैं या बेवकूफ इंसान, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्योंकि यदि आप अच्छे इंसान बनते हैं तो आप ना तो कभी दूसरों के साथ गलत करने की भावना रखते हैं और ना ही स्वयं के साथ किसी को गलत करने देंगे। और वहीं दूसरी ओर जो बेवकूफ इंसान होते हैं वो दूसरों की भलाई करने के चक्कर में पड़ करके वो स्वयं का ही नुकसान कर लेते हैं। तो आपको इतना समझ तो रखना चाहिए कि ना तो आपके साथ गलत होने देना है और ना ही आप किसी और के साथ गलत या बुरा व्यवहार करें। बेहतर यही होगा कि आप अपनी आदतों को सुधार लें, क्योंकि आप जितना सीधा और कमजोर बनकर रहेंगे आपके जीवन में लोग उतना ही दुख और तकलीफ देते रहेंगे, यहां तक कि आपका इस्तेमाल भी करेंगे। इसलिए अपने आभा मंडल को इस तरह से बनाकर रखिए कि कोई भी आपको दुख या तकलीफ देने से पहले 1000 बार सोच ले कि ये इंसान तो भाई सहने वाला है नहीं, चुप रहने वाला नहीं है। आज के ज़माने में जो शक्ति दिखाएगा, अपना सामर्थ्य दिखाता है, उसी से लोग डरते हैं, और जो अपने कमजोरी का दिखावा करता है उससे लोग डरते नहीं बल्कि उन्हें ही डराते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को शेर बनकर जीना चाहिए। 11वीं सीख, यदि आपको आज में खुश रहना है तो आपको जो वक्त गुजर चुका है उसे आपको भूल जाना होगा। अगर आप अपने गुजरे हुए वक्त को नहीं भूलते हैं तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, आप केवल दुख में ही जीते रहेंगे। बुद्धिमान लोग उस वक्त का कभी भी शोक नहीं मनाते और ना ही उसके लिए कभी दुखी होते हैं, बल्कि उन्होंने ये मान लिया होता है कि उनका बीता हुआ कल चाहे कैसा भी हो, उसका असर आज के वर्तमान में पड़ने नहीं देना है। जो बीत गया है, चाहे अच्छा हो या बुरा, उससे हमें सीख लेना चाहिए कि आगे भविष्य में उसे कभी भी नहीं होने देना है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। 12वीं सीख, जब आपके साथ कोई कुछ गलत करता हो या आपको किसी ने धोखा दिया हो तो उसके उस कृत्य से आपको कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए और ना ही आपको उसे मन ही मन कोसना चाहिए, क्योंकि इससे आप खुद की सकारात्मक ऊर्जा को ही बर्बाद कर रहे होते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आपको उस स्थिति में यह शिक्षा लेनी चाहिए कि लोग असल में वैसे नहीं होते जैसा आप मानकर बैठ जाते हैं। इसलिए उचित यही होगा कि आप अपना मन ईश्वर को समर्पित कर दें, फिर आप पाएंगे कि आपके मन को फिर कोई ठेस नहीं पहुंचा पाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दो और फिर देखना कोई भी मनुष्य तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचा पाएगा। तुम मानसिक और बौद्धिक रूप से अपनी परेशानियों और अपनी चुनौतियों का मजबूती से सामना कर सकोगे। 13वीं सीख, किसी को भी अपना सच्चा मित्र नहीं मान लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कलयुग में एक इंसान दूसरे इंसान से अपना होने का केवल नाटक करता है। आप ध्यान देना, जहां जहां आप अच्छाई करने की कोशिश करेंगे वहां से आपको बदले में दुख ही मिलेगा, क्योंकि वे ऐसा नहीं सोचते कि आपकी भलाई हो, वो केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। जिन लोगों को आपसे कोई फायदा नहीं होगा वो आपको पूछेंगे भी नहीं, वो आपसे बात तक नहीं करेंगे। इसलिए लोगों को तुरंत अपना मानकर रिश्ते नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप उनसे रिश्ता जोड़ लेते हैं कि ये तो मेरा अपना है, अपना बनकर रहेगा, उसी दिन से वो आपका इस्तेमाल करने लग जाता है। लोगों को आप जितना समझते जाएंगे आपको लगेगा कि अकेला रहना ही बेहतर है। लेकिन इन सभी बातों का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ करके किसी जंगल में पहाड़ पर चले जाना चाहिए। इसका सिर्फ यही अर्थ है कि आप दूसरों में खुद की खुशी को तलाश करना छोड़ दीजिए और ऐसा मत सोचिए कि वे आपसे निस्वार्थ प्रेम रखेंगे। आप लोगों से इस तरह से व्यवहार करना सीखिए कि उससे आपकी कोई भी भावनाएं जुड़ी ना हो, और साथ ही लोगों से केवल रिश्ता बनाकर रखिए जिसमें ना तो कभी आपके द्वारा उनके दिल को ठेस पहुंचे और ना ही उन लोगों के द्वारा आपके दिल को ठेस पहुंचे। 14वीं सीख, यदि आपका मन मैं और मेरा जैसे अहंकार से भरा है तो उस अहंकार को दूर करना ही सही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते हो
और मैं और मेरा करना छोड़ देते हो तो तुम इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे। दोस्तों, आप भी मैं और मेरा में जितना फंसते चले जाएंगे उतना ही आपके अपने जीवन में दुखों और परेशानियों को आकर्षित करते रहेंगे। आप अपने जीवन में जिस दिन किसी को अपना मान लेते हैं उसी दिन से आपके जीवन में दुखों के आने की शुरुआत हो जाती है। जहां जहां आप मैं और मेरा करते हैं वहां आपको बेकार में ही खुद को साबित करने के लिए स्वयं को दुख देना पड़ता है। ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन केवल इसी दिखावे में लगा देते हैं और ये साबित करने में लग जाते हैं कि हम कुछ स्पेशल हैं, तो असलियत में यही होता है। इससे किसी इंसान को कोई फर्क तो नहीं पड़ता कि आप क्या चीज हैं। इसलिए आप इन सभी बेकार की चीजों में कि मैं और मेरा में खुद को उलझा कर रखना छोड़ दीजिए। इन सभी चीजों में अपना अमूल्य जीवन बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आप जितना मैं और मेरा करते रहेंगे आप अपने जीवन में उतना ही ज्यादा दुख ही दुख पाएंगे। क्योंकि आपके जीवन में जितने भी दुख आते हैं वो केवल आपके अहंकार और आपके मोह के कारण ही आता है। इसलिए यदि आप मैं और मेरा करना छोड़ देंगे तो आपके दरवाजे पे कभी दुख और परेशानियां कभी दस्तक नहीं दे सकती, और साथ ही आपके जीवन में मैं और मेरा की सोच का त्याग होने से आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। 15, ऐसा समझना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है कि आपने इस दुनिया को अच्छे से समझ लिया है। जिन लोगों से आपको कोई काम होता है या आप जिन लोगों के साथ जुड़ते हैं, आप उन्हीं लोगों को केवल अच्छे से समझ सकते हैं। आपको ये जान लेना चाहिए ये लोग अपना जीवन परतों में जीते हैं, और जैसे जैसे आप उनसे जुड़ते जाएंगे तो धीरे धीरे वे परत हटने लग जाती है। तब जाकर ही आप उसकी असलियत को जान पाते हैं। आप पाते हैं कि ये क्या, ये तो कहता कुछ और था और निकला कुछ और। आप संसार में चाहे जितना भी अनुभव हासिल कर लें, लेकिन आप पाएंगे कि एक नया रिश्ता और एक नया इंसान अपने व्यवहार से आपको अक्सर चौंका ही देता है कि ये तो बाहर से कुछ और दिखता था और अंदर से निकला कुछ और। यानी आपने सोचा कि ये तो भला इंसान होगा, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि ये तो बस उसका दिखावा था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति को अच्छा नहीं समझ रहे हो और वो बाद में चल कर के कुछ अच्छा कर जाता है, कुछ भलाई का काम कर जाता है, और वही दूसरी तरफ जिसे आप अच्छा इंसान मान बैठे हैं और आप उसे अपना समझते रहते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया हो। इसलिए अपने मन से इन सभी बातों को निकाल दें कि आप तो संसार के लोगों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ये आपकी गलत फहमी होगी, और इस बात को आप जितना गहराई से स्वीकार कर लेते हैं कि कोई भी इंसान कुछ भी अच्छा या बुरा व्यवहार आपके साथ कर सकता है, तो वो आपको दुख नहीं पहुंचा पाएगा और ना ही आपके मन को कभी किसी से चोट पहुंचेगी। 16, आपके साथ कभी भी कोई गलत हो रहा हो तो आपको उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उसे शुरुआत में ही रोकने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आप उसके अन्याय को सहते रहते हैं तो सामने वाला और भी ज्यादा मजबूती से आपके साथ अन्याय करता रहेगा और बार बार करेगा। क्योंकि आप जब सहन करते ही हैं तो लोग इसे आपकी महानता नहीं समझेंगे, बल्कि वो समझेंगे कि आप अंदर से बहुत ही कमजोर इंसान हैं, कायर हैं और लाचार हैं। इसलिए यदि कोई आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है जिससे कि आपको दुख पहुंचता है और आपको लगता है कि हमारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, तो आपको किसी भी हाल में उसे सहना नहीं है। 17, असल में हमारे जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें ही हमारी सफलता से सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। वही हमारे उपलब्धियों से सबसे ज़्यादा जलते हैं। वहीं दूसरी ओर जो बाहर के लोग होते हैं उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। वहीं आपके रिश्तेदार आपकी हर स्थिति पर नजरें गड़ाए रखते हैं। ऊपर से तो वो यही कहेंगे कि आप सफल हो जाएं, खुश रहिए, लेकिन जब वाकई में आप सफल हो जाएंगे और अपनी सफलता का जिक्र उनसे करेंगे या उन्हें कोई अपनी खुशखबरी सुनाएंगे, तो इसे सुनकर वो अंदर ही अंदर खुश नहीं होंगे। बहुत बार ऐसा होता है। ये संसार आपको पसंद भी करती है, आपकी बहुत सारी प्रशंसाएं भी होती हैं। वहीं आपके रिश्तेदार आपकी खुशियों को देखकर, आपकी उपलब्धियां और सफलता को देखकर और भी ज़्यादा ईर्ष्या करने लगते हैं। उदाहरण के लिए महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो बाहरी लोगों के बीच का युद्ध नहीं था,
वो तो कौरव और पांडवों के बीच की लड़ाई थी, जो आपस में भाई भाई ही थे। इस युद्ध का असल कारण यही था कि दुर्योधन अपने पांडव भाइयों से जलता था। पांडव जब भी सफल होते तो ये देखकर दुर्योधन को सहा नहीं जाता। और आज तक का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध ही था, जो उन भाइयों की आपसी लड़ाई ही थी, जिसमें कई निर्दोष लोगों ने अपने जान गंवाए। 18 आपको इस बात का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। ज्यादातर लोग बस यूं ही जीते रहते हैं, उनके जीवन में कोई मकसद नहीं होता और आगे चलकर समय पूरा हो जाने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और ये संसार जो भेड़ चाल को अहमियत देती है, उसे ही आप भी फॉलो करने लग जाते हैं कि शिक्षा लेकर धन कमाना, फिर परिवार बढ़ाना और फिर एक दिन जाकर मर जाना। तो क्या असल में जीवन का अर्थ यही होता है? नहीं, आपका जीवन इन सभी चीजों से बढ़कर होता है और इंसान का अपनी काबिलियत के अनुसार लक्ष्य अलग अलग होता है। इसलिए आपको भी अपने लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए कि आपको अंत में कहां पहुंचना है। और यदि आपको अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे निर्णय ले पाएंगे कि आपके लिए कौन सा जीवन का मार्ग सबसे उचित है? केवल सपने देखते रहने से ही आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तेरा लक्ष्य होना चाहिए कि तुम कमजोर और असहाय लोगों की ताकत बनो। जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, उसका तुम्हें ढाल बनना होगा। इसलिए दोस्तों, इस संसार में हर एक मनुष्य को अपने मंजिल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि उसे किस लक्ष्य पर पहुंचना है और उसे उस मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग सबसे बेहतर होगा। 19 आप लोगों में, रिश्तों में जो कुछ भी देखते हैं वो जरूरी नहीं कि हमेशा सच ही हो, क्योंकि ये कलयुग है जहां सभी रिश्ते, सभी लोग केवल अपना फायदा देखते रहते हैं। इसलिए वे लोग जब दिखावा करते हैं और आप उस पर विश्वास करने लग जाते हैं तो उन्हें पूरा अधिकार मिल जाता है कि वो आसानी से आपको चोट पहुंचा सके, आपको तकलीफ दे सके। इसलिए उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं और ये कहते रहते हैं कि मैं तो तेरा अपना हूं। वो आपके साथ अपनेपन की भावनाओं की कितनी ही बातें कर लें, ऐसे लोगों पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आखिर सवाल उठता है कि हम किसे अपना माने, किस पर हम भरोसा जताएं? तो इसका जवाब यही है कि ऐसे लोग जो अपनेपन की बातें भी करते हैं और साथ ही साथ उसे करके भी दिखाते हैं, तब जाकर ही उसे अपना मानना चाहिए। और जो केवल अपनेपन की बातें ही करते रहते हैं, उससे दूर ही रहना बेहतर है। 20 जब आप लोगों से सम्मान पाने की उम्मीद लगाए रहते हैं तो बदले में आपको सम्मान तो नहीं मिलता, लेकिन अपमान अवश्य ही मिलता रहेगा। आप ऐसा चाहते होंगे कि कोई आपकी कदर करे, आपकी इज्जत करे, लेकिन फिर भी आपकी कोई कदर नहीं करता। इसलिए औरों से कभी भी सम्मान की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग बहुत मतलबी हो गए हैं। उनका जब मतलब पूरा हो जाएगा तो वो ये भी भूल जाएंगे कि आपने उनके लिए कुछ अच्छा भी किया है। आप उनके लिए रोते रहते हो और वो पल भर में रिश्ता तोड़ देते हैं। और आप ऐसे ही लोगों के पीछे अपना व्यर्थ ही समय जाया करते हैं जो आपकी इज्जत भी नहीं करते। तो ऐसे लोगों के पीछे भागना छोड़ दीजिए, उसके लिए मरना छोड़ दीजिए और अपने लिए जीना शुरू कीजिए। 21 यदि आप अपनी जिंदगी में कुछ पाने की चाहत रखते हैं लेकिन उसे पाने के लिए आप कोशिश ही नहीं करेंगे, आप हिम्मत ही नहीं दिखाएंगे, तो वो चीज यदि आपको नहीं मिलती है या हो सकता है कि आपसे खो जाती है, तो उस पर आपको अफसोस जताने का और रोने का कोई अधिकार नहीं है। ये जीवन आपकी ही है, इसलिए आप जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए आपको खुद ही प्रयास करना होगा, खुद ही लड़ना होगा। वैसे लोग अक्सर दूसरों को दोष देते रहते हैं कि इसी के कारण मेरे हालात ठीक नहीं चल रहे, इसी के कारण मेरी जिंदगी खराब हो गई है, या फलाना चीज मुझे नहीं मिल पाया। इसलिए आपको ना तो अपने हालातों को दोष देना चाहिए और ना ही उन लोगों पर। असल में यदि आप कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, उसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी। इसलिए आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसके लिए आप खुद को उस काबिल बनाएं और हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने के लिए खुद पर मेहनत करते रहें। 22 जब भी आपके जीवन में कभी कोई मुश्किल से भरा समय आए तो ऐसा ना करें कि घबरा कर बैठ जाएं
बल्कि उस वक्त आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंसान मुश्किल की घड़ी में खुद को संभाल लेता है और धीरज रखता है तो वो संसार के किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर जाता है। लेकिन जो लोग मुश्किलों को खुद से छोटा समझता है और मुश्किल के वक्त में अपने साहस, धैर्य और हिम्मत को संभाल कर रखता है, तो ऐसा इंसान अपने जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी आसानी से पार कर लेता है। 23। गीता के इस विचार को सबने कई बार सुना है, लेकिन इसका अर्थ किसी को समझ में नहीं आता कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि आपके मन में जो भी आए बस वो करते जाना है और जो होगा उसे देख लेंगे। कर्म करो और फल की चिंता मत करो, इस शिक्षा का मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी भी काम को करते रहें, चाहे उसका कोई परिणाम निकले या ना निकले। आप सोच रहे हैं कि बस कर्म करते जाना है और फल की चिंता नहीं करनी है। असल में गीता की इस शिक्षा का अर्थ यही है कि यदि आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसके बदले में आप कोई उससे उम्मीद ना लगाए रहें कि हमने तो इसके लिए ना जाने कितना कुछ किया, तो ये भी हमारे बुरे समय में काम आएगा। लेकिन जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो वो इंसान आपके काम नहीं आता, आपकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। लोग आपके द्वारा किए गए एहसानों को बहुत जल्द भूल जाते हैं, यहाँ तक कि जिन माँ बाप ने उन्हें जन्म दिया उनके एहसानों को भी याद नहीं रखते, तो आपके द्वारा किए गए एहसान को वो कैसे याद रख सकते हैं? ये तो दूर की बात है। यदि आप किसी की सहायता करते हैं, उसके किसी काम आते हैं, तो आज के इस मतलबी युग में किसी से उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि वो भी आपका साथ देगा। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है कि अपना कर्म करो और अपने कर्म के फल के बारे में भूल जाओ, क्योंकि तुम कर्म के फल के अधिकारी नहीं होते और ना ही तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे वश में होता है। 24। जो मनुष्य अपने मन को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाता है तो उसके लिए उसका मन उसका शत्रु बन जाता है, और जो इंसान अपने मन को अपने काबू में कर लेता है, अपने वश में कर लेता है, तो उसके लिए उसका मन उसका परम मित्र बन जाता है और हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ देता है। क्योंकि यदि आपका मन आपका दुश्मन हो जाएगा ना, तो वो आपको बर्बादी के रास्ते पे ही ले जाएगा, और वही मन यदि आपका मित्र बन जाता है तो आप संसार में किसी भी सफलता या कामयाबी को अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। इसलिए अपने आप को अपने मन की गुलामी से खुद को बचा लीजिए। 25। इस दुनिया में हमारा कुछ भी अपना नहीं होता। गीता सार में अक्सर बताया गया है और आपने भी सुना होगा कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। कल तक वे सारे मित्र जिसके साथ आप जीने मरने की कस्में खाया करते थे, आज वो कोई रिश्ता नहीं, पता नहीं वे लोग कहाँ चले गए। कोई हालचाल भी नहीं पूछता। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, यहाँ तक कि रिश्ते भी बदल जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारा शरीर भी बदल जाता है। बचपन के बाद जवानी और जवानी के बाद फिर बुढ़ापा देखना पड़ता है, और फिर अंत में ये शरीर भी हमारा नहीं होता, वो भी साथ छोड़ ही जाता है। तो किस बात के लिए रोना और किस बात के लिए खुद को परेशान करना? सारी जिंदगी तो हम रिश्तों को बनाने और कायम रखने में लगा देते हैं, उसे संभालते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं। लेकिन एक समय आता है जब सब कुछ बिखर जाता है और अंत में हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। 26। जिस किसी भी देवता को आप पूजते हैं वो सभी एक ही हैं। उनमें ना तो कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा। वो सभी पर ब्रह्म परमात्मा के अलग अलग रूप हैं जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, इस संसार के जितने भी देवी देवता हैं वे सभी मैं ही हूं। मैं ही शिव हूं, मैं ही इंद्र हूं, मैं ही कुबेर हूं, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूं, अग्निदेव भी मैं ही हूं और समुद्र देव भी मैं ही हूं। अक्षरों में ओम भी मैं हूं, चंद्रमा भी हूं और काल का महाकाल भी मैं ही हूं। सबको उत्पन्न करने वाला और सबको नाश करने वाला भी मैं ही हूं। इस तरह से तुम पाओगे कि मेरी विभूतियां कभी अंत नहीं होती। इसलिए तो सभी देवता, सभी नाम, सभी भगवान मेरे ही अलग अलग रूप हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम यदि किसी देव या इष्ट में भेदभाव करते हो या किसी को छोटा बड़ा समझते हो
तो वो सही नहीं है। 27, जब भी आप किसी में अपनापन या मोह की भावना ज्यादा रखने लग जाते हैं तो वो आपको उससे ज्यादा ही दुख देने लग जाता है, आपको उतना ही रुलाने लग जाता है। इस संसार में ना जाने कितने ही हादसे होते रहते हैं, लेकिन उससे आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन जिसे आप अपना मानते हैं उसे कुछ होता है तो इससे आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। दुनिया हमारे साथ गलत व्यवहार करती है, हमें दुख पहुंचाती है, तो उसका हमें उतना दुख नहीं होता जितना कि जब कोई अपना हमारे साथ गलत करता है या हमें दुख देता है। इसलिए आप जिस किसी से भी जितनी गहराई से जुड़ेंगे उससे ज्यादा ही आपको दुखों को सहना पड़ेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो इंसान किसी से बहुत ज्यादा ही मोह रखता है वो इंसान ही सबसे ज्यादा रोता है। उदाहरण के लिए माँ बाप अपने बच्चों की वजह से ही रोते हैं और प्रेमी अपनी प्रेम की वजह से रोता है, क्योंकि यदि आप किसी से बहुत ज्यादा ही जोड़ते चले जाएंगे तो अंत में दुखों का आना तो तय है। तो असलियत यही है कि आप जिसे अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं तो लाइफ का सबसे तेज थप्पड़ भी आपको वहीं से मिलता है। आपने ये भी अक्सर सुना होगा कि उस इंसान से मुझे धोखा मिला जिससे मैंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। असल में आपको धोखा क्यों मिलता है? वो इसलिए मिलता है कि आप किसी को अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ही महत्व दे देते हैं, जिसके वो काबिल भी नहीं होता। उस पर बहुत ज्यादा ही भरोसा कर लेते हैं। इसलिए असल में ये गलती आपकी ही होती है, ना कि उसकी, जिससे आपने कुछ ज्यादा ही रिश्ता बना रखा है। इसलिए आपको किसी इंसान से उतना ही जुड़ना चाहिए कि आपको आगे भविष्य में कभी कोई परेशानी ना उठाना पड़े और ना ही कोई दर्द सहना पड़े। 28, इस संसार में जो होने वाला है उसे होकर ही रहना होता है और जो नहीं होने वाला वो कभी भी होगा ही नहीं। और इस सत्य को जो अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेता है वो अपने जीवन में कभी भी परेशान नहीं होता। 29, किसी भी इंसान को कभी भी छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी क्रोध नहीं जताना चाहिए, क्योंकि जो इंसान बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं सबसे पहले तो वो अपने रिश्तों में हमेशा सच्चाई से दूर हो जाते हैं। उनसे सभी डरने लग जाते हैं कि पता नहीं ये कब गुस्सा हो जाए। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसे इंसान जो बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं वे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ये दुनिया ऐसे लोगों को मानसिक रूप से अस्थिर समझने लग जाते हैं, क्योंकि वो कभी भी खुशियों को नहीं ढूंढते और यही कारण है कि वो अपने आप को बहुत जल्द ही दुखों और मानसिक तकलीफों से घिरा हुआ पाते हैं। 30, समय के साथ मनुष्य इस सच्चाई को जान पाता है कि वो अपने जीवन में उन लोगों को महत्व दे रहा था जिसने उसके जीवन में कोई योगदान ही नहीं दिया। यहां तक कि उन लोगों का होना या ना होना एक समान ही था, यानी कि वे उसके किसी काम ना आ सके। फिर भी उसने अपना जीवन उन लोगों के पीछे बर्बाद करने को चल दिया। इसलिए अपने जीवन में हमें कभी भी किसी के पीछे भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपने जीवन को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर लगाना चाहिए। 31, आपने इस दुनिया में जन्म लिया है तो आपको दुख तो आज नहीं तो कल मिलना ही है। इस संसार को दुखालय कहा गया है, यानी कि यह दुनिया एक ऐसा घर है जहां आपको दुख ही दुख मिलेगा। जिस तरह से औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, चिकित्सालय में मरीज की चिकित्सा होती है, बिल्कुल उसी तरह इस संसार को दुखालय कहा गया है। आपके जीवन में दुख और सुख का आना तय है, इसलिए दुख से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, न ही उससे डरना चाहिए, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बात आपको स्मरण में रखना चाहिए कि ये संसार अशाश्वत है। मतलब यहाँ पर कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, यहाँ सब कुछ बदलने वाला है। इस तरह से सुख दुख में बदल जाएगा और दुख सुख में, अपमान सम्मान में बदल जाता है और सम्मान अपमान में, जीत हार में और हार जीत में, दर्द खुशी में और खुशी दर्द में। ये सब कुछ बदल जाता है। यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है, यहाँ तक कि मनुष्य भी अस्थाई नहीं है और ना ही हमसे जुड़ी कोई भी चीज हमेशा के लिए रहने वाली है। 32, जिस तरह से मौसम बदलता है उसी तरह से हमारे जीवन में दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख, यानी कि ना तो सुख हमेशा के लिए रहने वाला है और ना ही दुख हमेशा रहने वाला है। और जब हमारे जीवन में दुख आ ही जाता है
तो उससे हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा चिंता करना चाहिए। और जब जीवन में खुशी आए तो उससे ये उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि सुख हमेशा के लिए रहेगी, यानी सुख की आदत हमें नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि दुख के बाद आज नहीं तो कल कभी सुख आएगा ही, और उसी तरह से सुख के बाद दुख का आना निश्चित है। 33। ऐसे लोग जो केवल नकारात्मक बातें ही करते हैं तो उनकी बातों का कभी भी दिल से नहीं लगाना चाहिए। जो इंसान केवल और केवल आपकी बुराई करता है, आपकी अच्छाइयों में भी कमियां ही निकालता है, तो कम से कम आपको तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए कि उनकी बातों को ध्यान से सुनने लग जाए और उसे सच मान बैठे, क्योंकि ऐसा यदि आप करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको हार का ही सामना करना पड़ेगा। आपको वास्तव में ऐसा लगने लग जाएगा कि आपने अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाया है। इसलिए वैसे लोग जो आपके बारे में केवल नकारात्मक बातें ही करते हैं और आपकी बुराई करते रहते हैं, उनकी बातों को कभी भी दिल से नहीं लगाना ही उचित होता है। उसे अपने मन मस्तिष्क में कोई जगह ही नहीं देना है। 34। जीवन में जब भी कोई चुनौती आए या मुश्किल आए और हम उस वक्त खुद को अकेला पाते हैं तो हमें परमात्मा से अवश्य ही प्रार्थना करना चाहिए। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हम जो प्रार्थना करते हैं वो हमें मिलता ही नहीं, तो असल में उन्हें प्रार्थना करने का सही तरीका ही नहीं पता होता। वे केवल किसी मन वांछित फल को पाने की कामना करते हुए ही प्रार्थना करते हैं कि मुझे फलाना फलाना चीज़ दिलवा दीजिए, मेरी झोली धन दौलत से भर दीजिए। जबकि प्रार्थना का असली रूप तो ये होना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि मैं इस समस्या से पार पा सकूं, अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से मैं लड़ सकूं, या हमें इतनी बुद्धि दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए, या सही मार्ग बताएं जिस पर चल करके हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकें। 35। हमें अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि इस जगत में परमात्मा ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं। और जो कोई भी इस बात को अच्छे से समझ लेता है वो अपने जीवन में डर, दुख और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। 36। इंसान यदि इस मतलबी दुनिया को अपना सहारा नहीं बनाकर केवल परमात्मा को ही अपना सहारा बना लेता है तो परमात्मा उसकी योगक्षेम का स्वयं वहन करते हैं। यानी जिस चीज को पाने की वो कामना करता है उसे परमात्मा दिलाने में मदद करते हैं, और जो चीज उसके पास पहले से ही मौजूद है उसकी रक्षा भी स्वयं परमात्मा ही करते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मुझ पर पूरी तरह से निर्भर हो जाता है तो उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं करता हूं और उसकी रक्षा भी करता हूं। 37। यदि आपका अपना कोई आपसे बड़ा हो लेकिन आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो उसके इस व्यवहार को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोग हर तकलीफों में इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर रह जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो मेरा अपना है, कि ये तो मुझसे बड़ा है, इसे अगर हम कुछ कह देंगे तो इसे बुरा लग जाएगा, कहीं रिश्ता ही ना समाप्त हो जाए। भले ही वो आपके साथ बुरा कर रहा हो या अधर्म कर रहा हो, लेकिन आप ही सोचिए उस इंसान को आप अपना किस तरह से मान सकते हैं जो आपकी सभी दुख तकलीफों का असल कारण है। ध्यान रहे, अपना तो वही होता है जो हमारे दुख तकलीफों में हमारा साथ देता है और उसे दूर करने में हमारी मदद करता है। 38। जब तक आप अपने मन और विचारों को अपने वश में नहीं कर लेते तब तक आप अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सुकून को नहीं पा सकते। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, वैसे तो मेरे मन को ये पता है कि सही गलत क्या है, लेकिन मेरा मन और मेरा विचार मेरे वश में नहीं है, क्योंकि जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पा रहा हूं, और जिसे मैं नहीं करना चाहता उसे मेरा मन जबरदस्ती मुझसे करवा रहा है। इसलिए मेरा मन अशांत है, कृपया कर सही मार्ग दिखाएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सबसे पहले तो तुम्हें अपने विचारों और अपने मन से खुद को अलग करना होगा, तब जाकर ही तुम अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर पाओगे। और जब तक तुम अपने मन और विचारों के गुलाम बने रहोगे तब तक तुम दुखों से घिरे हुए रहोगे। 39। हद से ज्यादा किसी से भी मोह हमें कभी भी नहीं रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण ज्ञान अर्जुन के मोह को खत्म करने के लिए ही दिया था। मोह इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करता है, उसे रुलाता है, अफसोस जताता है
और मोह में इतना शक्ति होता है कि वो शेर की तरह सामर्थ्य रखने वाले इंसान को भी गीदड़ के लायक बना देता है। अर्जुन तो वैसे भी देवताओं से भी युद्ध में जीत जाता था, लेकिन महाभारत के युद्ध में अपने रिश्तेदारों को सामने देखकर कायरों की तरह उसका हाथ कांपने लगा था। इसलिए उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं धनुष को पकड़ सकूं, क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे हैं। मुझे ये युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। इसलिए दोस्तों, मोह से मिलने वाला दुख इतना दुखदायी होता है कि किसी से सहा नहीं जाता। यहाँ तक कि लोग मोह से मिलने वाले दुख को नहीं झेल पाते तो अपना जीवन ही समाप्त कर लेते हैं। इससे यही जान पड़ता है कि मनुष्य यदि हद से ज्यादा मोह करेगा तो जीवन भर उसे दुखों का सामना ही करना पड़ेगा, और जो मोह के बंधनों से बाहर नहीं आ सकता उसका अपना सब कुछ उससे छिन जाता है। इसलिए भगवत गीता का ये ज्ञान हमें बार बार यही शिक्षा देती है कि हमें अपने मन के मोह को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए और अपने ज्ञान की शक्ति को बढ़ाकर बुद्धिमान बनना चाहिए। 40। जब कोई संसार को छोड़कर चले जाता है तो उनका दुख बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और जो आने वाला है उसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने अपने मन की परेशानियों को भगवान श्री कृष्ण से बताया कि हे श्री कृष्ण, इस युद्ध के होने से तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे, और जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा? फिर क्या ये समाज आगे बढ़ पाएगा? और भी बहुत सारी परेशानियां भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम तो बड़े बड़े ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन जो सही में ज्ञानी होते हैं वो कभी भी मृत लोगों के लिए शोक नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि एक ना एक दिन सभी को अपने शरीर को त्याग कर जाना ही होगा, और ये शाश्वत है। तो उसके लिए चिंता क्यों करना, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है जो किसी के वश में है ही नहीं। ज्ञानी लोग किसी की मृत्यु पर ना ही रोते हैं और ना ही बीते हुए कल को लेकर चिंता करते हैं। जन्म और मृत्यु ये तो नियति है, जो होने वाला होगा वो होकर ही रहेगा, और जिसे नहीं होना है वो कभी होगा ही नहीं। और जो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेता है और अपनी बुद्धि को इस ज्ञान से विकसित कर लेता है, उसे भविष्य में कोई दुख या चिंता नहीं सताती। हमारे जीवन में सभी दुखों का कारण यही होता है कि जो समय बीत चुका है या जो वक्त आने वाला है उसके बारे में सोच सोच कर परेशान रहते हैं। लेकिन गीता का ज्ञान हमें यही सिखाती है कि ना तो बीते हुए कल को हम बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर हम अपना नियंत्रण रख सकते हैं, लेकिन हाँ, हमारे हाथ में हमारा वर्तमान होता है। हमारे ज़्यादातर दुख, तकलीफ और तनाव का कारण यही होता है कि हम गुजरे हुए समय और आने वाले भविष्य के बारे में सोच सोच कर परेशान रहते हैं, और उसी सोच को लेकर हम अपना जीवन जीते रहते हैं और वर्तमान के समय पर ध्यान ही नहीं देते कि वर्तमान को बदलने से हम आने वाले भविष्य को बदल सकते हैं, और यही वर्तमान हमारे आने वाले कल के लिए बीता हुआ कल होता है। इसलिए गीता का ये ज्ञान हमें यही शिक्षा देती है कि हमें आज में जीना चाहिए और आज वर्तमान के हर एक पल का आनंद लेना चाहिए। 41। जो इंसान परमात्मा को जिस तरह से याद करता है तो परमात्मा भी उसे उसी प्रकार से फल देते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कंस ने भगवान श्री कृष्ण को हमेशा मृत्यु के लिए ही स्मरण किया करते थे, इसलिए भगवान ने उन्हें मृत्यु प्रदान किया। 42। परिवर्तन ही संसार का नियम होता है, क्योंकि ना तो आप इस संसार में कुछ लेकर आते हैं और ना ही संसार से आपको कुछ लेकर जाना होता है। आपने जो लिया है यहीं से लिया है, और जो दिया यहीं पर दिया, और जो आज आपका है वो कल किसी और का हो जाएगा। कुछ भी यहाँ इस संसार में एक समान नहीं रहने वाला। 43। मृत्यु से डरने का कोई फायदा नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये संसार मृत्यु लोक के समान है, क्योंकि यहाँ जो जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही है, क्योंकि जिसका आरंभ होता है उसका अंत अवश्य ही होगा। इसे रोका नहीं जा सकता। जिस तरह से वस्त्र पुराने हो जाने पर उसे बदलकर नए कपड़े पहने जाते हैं, उसी तरह से आत्मा मृत शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। मृत्यु एक जीवन की शुरुआत होती है, उसे किसी जीवन का अंत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही उसे कोई मार सकता है। लेकिन फिर भी लोग मृत्यु से डरते रहते हैं। मनुष्य मृत्यु के दुख से परेशान रहता है,
इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं। तुम्हें भले ये याद नहीं होगा, लेकिन मुझे सब कुछ याद रहता है। जब इंसान को ये अच्छे से समझ में आ जाए कि वो यहाँ मृत्युलोक में कुछ समय के लिए ही आया है, तो उसके जीवन से सारे दुख तकलीफ समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब इस संसार को त्याग कर जाना ही है, तो उसके लिए चिंता करना तो व्यर्थ है। 44 सुखों का लालच या कामना करना ही आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इंसान जितना सुखों की लालच करता है, उसकी कामना करता है, उतना ही ज्यादा उसकी इंद्रियां उन सुखों को भोगने में अपना स्वभाव बना लेती हैं, और वे सभी सांसारिक सुख उस मनुष्य को अपना गुलाम बना लेते हैं। मनुष्य जितना सुख के पीछे भागेगा, उससे ज्यादा ही उसे दुख का सामना करना पड़ेगा। ये संसार की नियति है कि शुरू में जो चीजें मन को बहुत अच्छी लगती हैं या आकर्षित करती हैं, बाद में वही उन्हें दुख देने लग जाती हैं। और वही दूसरी ओर जो चीजें शुरुआत में कठिन लगती हैं, तो वही बाद में उस इंसान के लिए बहुत काम की होती है। 45 क्रोध, वासना और लालच मनुष्य को बर्बादी की ओर ले जाता है। ये 3 नरक के द्वार होते हैं। ये तीनों अवगुण जिसमें होते हैं, वो मनुष्य कभी अच्छे कर्म नहीं करता। वो हमेशा दूसरों को दुख ही पहुंचाता है और बदले में वो खुद भी दुखी ही रहता है। 46 इस संसार में किसी भी चीज का अति हो जाना वो हमेशा नुकसानदायक ही होता है। किसी भी चीज का हद से ज्यादा आदत नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो आदत नशे की हो, ज्यादा खाना खाने की हो या ज्यादा सोए रहने की आदत हो। इसके अलावा ये आदत आज के युग में बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने की भी हो सकती है या बहुत ज्यादा टीवी देखने की भी हो सकती है। यानी आपके जीवन में जो कुछ भी जरूरत से ज्यादा हो रही है, वो हमेशा आपको दुख ही पहुंचाएगी। इसलिए आप अपने जीवन में सब कुछ करें, लेकिन उसमें एक निश्चित सीमा होनी चाहिए, उस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए अपने जीवन को अच्छे से और नैतिक मूल्यों के साथ ही जीना है, तो अपने आदतों में बैलेंस बनाना सीखना होगा। 47 इंसान के भीतर ही सच्चे सुख और आनंद का निवास होता है, लेकिन वो इसे दूसरे की जिंदगी में ढूंढता है, अपने भविष्य में तलाश करता है या अपने से बाहर की दुनिया में ढूंढता है। इस तरह से वो जीवन भर सुख और आनंद को पाने के लिए भटकता रहता है, लेकिन वो सुख और आनंद उसे कहीं बाहर नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो उसके भीतर अंतर मन में छुपा हुआ होता है। 48 यदि आप केवल अच्छे कर्म ही करते हैं, लेकिन फिर भी ये दुनिया आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोग आपसे क्या कहते हैं, उस पर आपको ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आप अपना कर्म करते रहें। 49 जो सत्य के पक्ष में होता है और सत्य के लिए लड़ता है, भले ही दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है, क्योंकि जो सत्य या धर्म के साथ होता है, ईश्वर उसी का साथ देते हैं। 50 क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र यानी कि नष्ट होती है। जब बुद्धि नष्ट होती है, तब तर्क नष्ट होता है, और जब तर्क नष्ट होता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। 51 जो दुख में आपका साथ दे, वही आपका सच्चा मित्र है, बाकी सभी आपके लिए पराये होते हैं। 52 आनंद अपने अंदर ही निवास करता है, लेकिन मनुष्य इसे बाहरी सुखों में तलाश करता है। 53 अपने आप को कभी भी कोई ऐसी बुरी आदत नहीं लगने देना चाहिए जिससे आपका जीवन गलत रास्ते पर चली जाए और आपका जिंदगी बर्बाद होकर रह जाए। 54 जो सच्चा इंसान होता है, वो किसी झूठे इंसान से तब तक नहीं जीत पाता है जब तक कि वो स्वयं ही उस गलत और अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं हो जाता। 55 जो आपको नहीं जानता, वो आपको कभी धोखा नहीं दे सकता, लेकिन जो आपके अपने होते हैं, उन्हें ही पता होता है कि आपके साथ कैसे छल किया जा सकता है। इसलिए आपके अपने ही हमेशा आपको धोखा देते हैं। 56 आप चाहे किसी की मदद करें या ना करें, लेकिन भूल से भी किसी के साथ गलत ना करें। 57 आप अपने जीवन में कभी उदास मत होना, कभी नाराज नहीं होना। ये जिंदगी एक संघर्ष की तरह चलती रहेगी, बस आप अपना जीने का अंदाज ना खोना। 58 निर्णय वही उत्तम होता है जो केवल स्वयं के हित के लिए नहीं, बल्कि अन्य की भावनाओं का विचार करके लिया जाता है। 59 कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। गीता में कहा गया है, किसी इंसान के आज को देख के उसके कल का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। समय की ताकत कुछ इस कदर है
कि कोयले को भी हीरा बना देती है। 60 योगः कर्मसु कौशलम, यानी जब आप किसी काम को समझदारी के साथ करते हैं तो वो योग कहलाता है, और आप किसी काम को नासमझी के साथ करते हैं तो आपको केवल असफलता ही मिलेगी। लेकिन आप अपने जीवन में यदि छोटे छोटे कदम भी समझदारी के साथ उठाते हैं तो वो आपको बड़ी सफलता दिलाने में मदद कर सकती है। 61 ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं होता। 62 गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वो होगा ही, जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लें। 63 जीवन में कभी भी किसी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। हर एक चीज़ एक निश्चित सीमा के दायरे में ही होनी चाहिए, लेकिन जब आप उस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं तो उससे आपको बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। 64 किसी इंसान को सबसे ज़्यादा महत्व देने पर वो इंसान आपको महत्व देना कम कर देता है। 65 अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दें, वो ही सबसे बड़े सहारा हैं। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वो डर, चिंता और दुखों से मुक्त हो जाता है। 66 जो व्यक्ति अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता तो उसकी रक्षा परमात्मा भी नहीं करते। 67 अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान ये दोनों बहुत शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। 68 यदि आप अपने मन के गुलाम बन जाते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपने मन की गुलामी को छोड़ना ही होगा। 69 आपने तो खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तो आप वो कर सकते हैं जो दूसरा नहीं कर सकता। 70 मनुष्य कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकता है? भगवत गीता के अनुसार मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है जब वो संसार से मिले हुए शरीर, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य यानी बल को संसार की ही सेवा में लगा दे और बदले में कोई कामना ना रखे, क्योंकि संसार हमें वो दे नहीं सकती जो हम वास्तव में चाहते हैं। हम सुख, अमरता, निश्चिंतता, निर्भयता, स्वाधीनता आदि चाहते हैं, परंतु ये सब हमें संसार से नहीं मिलेगा। इसलिए संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार की सेवा में लगा देना चाहिए, तभी जाकर हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। 71 जो इंसान किसी भी बात पर हमेशा गुस्सा करता है और साथ ही साथ वो क्रोध भी दर्शाता है तो वो अपने जीवन में ना तो कभी सुखी रह सकता है और ना ही शांत रह सकता है। 72 जिस तरह के भोजन का आप सेवन करते हैं वैसा ही आपका स्वभाव बन जाता है। यदि आप सात्विक भोजन करते हैं तो आपका मन सात्विक हो जाता है, और यदि तामसिक और रजोगुणी भोजन करते हैं तो आपका मन भी तामसी और रजोगुणी हो जाता है। 73 जो भी दुराचारी आपके साथ अधर्म करता हो, पाप करता हो, तो उसे दंड अवश्य ही मिलना चाहिए। 74 अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वो चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही संसार का नियम है। 75 इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वो कल किसी और का होगा, इसलिए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट परमात्मा को अर्पण कर देना चाहिए। 76 आप इस दुनिया से जितना प्रेम लगाओगे उससे ज्यादा आपके जीवन में दुख और परेशानियां मिलेंगी। 77 भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि वास्तव में मनुष्य जन्म ही सभी जन्मों की शुरुआती जन्म और अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्मा प्राप्ति ना करे तो अगले 84 लाख योनियों में जन्मों का प्रारंभ भी इसी जन्म से होता है। इसलिए अपने ही कर्मों में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें। जिस काम को उचित समझते हैं उसे खुलकर तो करें, स्थिर होकर तो करें। भक्ति हो, साधना हो, सेवा हो, तप हो, तपस्या हो, दोस्ती हो, गृहस्थी हो, प्रेम हो, जो भी करें पूरी तन्मयता, तल्लीनता के साथ करें। 78 भेड़ चाल चलने का कोई फायदा नहीं। आप वो मत करें जो सभी लोग करते हैं, लेकिन हाँ आप वही करें
जो आपकी काबिलियत के अनुसार सही हो। 79, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म होता है जो उसके स्वयं के हाथों में ही है। 80, जिंदगी में बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत को जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। 81, इंसान को आज वर्तमान में जीना सीखना चाहिए और बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता उसे कभी नहीं करनी चाहिए। 82, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। 83, अपने जीवन में लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना चाहिए, लेकिन जब आपके सम्मान, आपके चरित्र और आपके अधिकार का हनन हो रहा हो तो उसके लिए शांत रहना भी उचित नहीं है। 84, आप किसी से ईर्ष्या ना रखें, और कोई आपसे ईर्ष्या रखता है तो आप निश्चिंत रहें। अपनी आत्मिक शक्ति में विश्वास रखें, क्योंकि किसी भी दूसरी आत्मा में इतनी ताकत नहीं कि जो आपका भाग्य छीन सके। 85, जो व्यक्ति सभी चिंताओं से मुक्त है और जो हमेशा मन से खुश रहता है वही अपने जीवन में सफल माना जाता है। 86, क्रोध में आकर भगवान को गलत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब उनकी कृपा होती है तब भिखारी भी राजा बन जाता है, इसलिए जो भी होता है उसमें सबका कल्याण छिपा होता है। 87, वाणी प्रभु ने सबको दी है, लेकिन एक व्यक्ति अपनी वाणी का इस्तेमाल करके किसी की चुगली करने में व्यर्थ करता है और प्रभु से दूर होता चला जाता है, लेकिन वही दूसरा व्यक्ति अपनी वाणी से प्रभु का गुणगान करता है और प्रभु के निकट जाता है। तो आप अपनी वाणी से किसका दिल दुखाना चाहते हैं या प्रभु का यशगान करना चाहते हैं, ये निर्णय आपका है। 88, कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। 89, जो इंसान बुरा होता है वो अपनी बुराई कभी नहीं छोड़ता, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार रख ले, वो आपको हमेशा तकलीफ ही देता है, इसलिए जो जैसा व्यवहार आपके साथ रखता है उसके साथ आपको भी वैसा ही पेश आना चाहिए। 90, तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यहीं रह जाना है, कर ले कुछ अच्छे कर्म साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ता पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हों। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। 91, जो आपका सुनिश्चित है वो आपको अंत में मिलकर ही रहेगा, और जो आपका असल में है ही नहीं वो आपको कभी नहीं मिलने वाला, और उसके लिए परेशान और मन को दुखी नहीं करना चाहिए। 92, जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो केवल योजनाएं ही बनाते रहते हैं, इसलिए वो अपनी जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते। वो केवल सोचता रहता है कि हाँ ये काम मैं कल कर लूँगा, कभी भविष्य में कर लूँगा। उसकी जिंदगी कल कल करते करते समाप्त हो जाती है और अंत में उसका काम कभी पूरा नहीं होता। 93, ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही और उचित निर्णय लेने नहीं देती। 94, शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। 95, आपके जीवन में चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि आप उस वक्त भी अपना हिम्मत नहीं हारते तो आप जो भी पाना चाहते हैं वो हासिल कर ही लेते हैं। 96, अपने दुखों के लिए संसार को दोष नहीं देना चाहिए, अपने मन को समझाएं, क्योंकि आपके मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। 97, जो लोग आपकी बुराई करते हैं करेंगे ही, चाहे आप अच्छा करें या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहें। निंदा से बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें होती हैं। 98, किसी पर भी बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। 99, वैसे लोग कहते हैं कि बद्दुआ खाली नहीं जाती, लेकिन आपकी गलती ना होने के बाद भी या ईर्ष्या करने के कारण दी गई बद्दुआ देने वालों को ही बर्बाद कर देती है। ये परम सत्य है, इसलिए अगर आप सही हैं तो किसी की बद्दुआ से डरने की आवश्यकता नहीं है। 100, अश्वमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी इससे बचने की कोशिश करे, अपनी चालाकियां दिखाए, लेकिन फिर भी उसे उसके कर्मों का परिणाम
अवश्य ही मिलना होता है। मित्रों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। आपका सदा भला हो। धन्यवाद।